हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट शोर्डिंग वेव इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइम डिपेंडेंट शोर्डिंग वेव इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम डिपेंडेंट किया था। टाइम डिपेंडेंट में हमने वन डायमेंशन और थ्री डायमेंशन दोनों के लिए इक्वेशन निकाली थी। फॉर वन डायमेंशन जो टाइम डिपेंडेंट शोर्डिंग वेव इक्वेशन आई थी वो हमारी थी आयटा एच कट करली ओवर करली टी साई एक्स टी और दिस इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m करली स्क्वेयर ओवर करली एक्स स्क्वेयर साई फंक्शन ऑफ एक्स टी प्लस वी साई फंक्शन ऑफ एक्स टी, जहाँ पे जो पोटेंशियल है ये भी हमारा जो है पोटेंशियल इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो ये थी हमारी वन डायमेंशन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थ्री डायमेंशन में अगर हम इसको लिखें तो थ्री डायमेंशन में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो थी आयटा एच कट करली ओवर करली टी साई आर टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m करली स्क्वेयर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारा डेल स्क्वेयर साई फंक्शन ऑफ आर टी प्लस में क्या आ जाएगा वी फंक्शन ऑफ आर टी और साई फंक्शन ऑफ आर एंड टी। आर इन द सेंस वे पोजीशन एंड टाइम का वो फंक्शन है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और ये हम करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट हम करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करे, यानी पोटेंशियल जो है टाइम पे डिपेंड ना करे, उस सिचुएशन में हम वेव फंक्शन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से लिख सकते हैं। वेव फंक्शन को आप लिख सकते हैं इट इज़ द फंक्शन ऑफ सम पोजीशन एंड इनटू में फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। हमने इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से लिख दिया कि एक वेव फंक्शन हमारे पास है जो कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, उसको आप दो वेव फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। फर्स्ट वेव फंक्शन इज फाई इज ओनली पोजीशन वेव फंक्शन एंड एफ इज़ ओनली टाइम वेव फंक्शन। तो यहाँ पे आप इसको तभी लिख सकते हैं जब आपका जो पोटेंशियल है वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा हो, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है कि आपकी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो टाइम डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी? तो वो किससे डिसाइड करते हैं? हम पोटेंशियल से डिसाइड करते हैं। अगर पोटेंशियल सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है तो आप कहेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। अगर आपका जो पोटेंशियल है वो पोजीशन और टाइम दोनों का वेव फंक्शन है तो जो आपकी इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी? आपकी टाइम डिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करें, इस इक्वेशन में पुट करें जो हमने थ्री डायमेंशन में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी है, साई को आप रिप्लेस कर दीजिए फाई और एफ के मल्टीप्लिकेशन से, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। आयटा एच कट करली ओवर करली टी, साई था, साई की जगह पे हमने क्या लिख दिया? दिस फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली एंड एफ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डेल स्क्वेयर, साई की जगह अगेन हमने क्या लिखना है? फाई फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली एंड एफ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, प्लस में क्या लिखना है? वी। अब यहाँ पे वी क्या है? फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली है ना। इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास? अगेन साई था तो साई की जगह पे क्या लिख देंगे? फाई फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली इनटू एफ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सिर्फ है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो इसको आप डेरिवेटिव से बाहर ले सकते हैं। तो दिस टर्म बिकम फाई ऑफ आर आयटा एच कट करली ओवर करली टी एफ ऑफ टी, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m। अब देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है, डेल का मतलब क्या होता है? दिस इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, बट जो f है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको आप डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं आप एफ ऑफ टी एंड डेल स्क्वेयर फाई ऑफ आर लिख सकते हैं।
ठीक है, प्लस वी आर फाई ऑफ आर एंड एफ ऑफ टी, ठीक है। थ्रू आउट आप कर दीजिए डिवाइड बाय साई आर टी, है ना, थ्रू आउट साई आर टी से डिवाइड कर दिए, या फिर हम कहें साई को हमने क्या लिखा था, साई आर टी इज इक्वल टू था फाई ऑफ आर एंड एफ ऑफ टी, तो थ्रू आउट इससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये इक्वेशन जो हमने लिखी है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, ये देखिए, दिस बिकम फाई ऑफ आर डिवाइडेड बाय फाई ऑफ आर एफ ऑफ टी आइटा एच कट करली ओवर करली टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय फाई ऑफ आर एफ ऑफ टी एंड डेल स्क्वेयर फाई ऑफ आर प्लस वी आर, है ना, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा डायरेक्ट अगर लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए फाई ऑफ आर से फाई ऑफ आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 1 ओवर एफ ऑफ टी आइटा एच कट करली ओवर करली टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m। देखिए एफ ऑफ टी से एफ ऑफ टी कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम 1 ओवर फाई ऑफ आर डेल स्क्वेयर फाई ऑफ आर प्लस वी ऑफ आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ सिर्फ किसका टाइम का फंक्शन है और इस तरफ सिर्फ क्या है, पोजीशन का फंक्शन है, इस तरफ कोई भी पोजीशन का फंक्शन नहीं है। तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल कब हो सकती हैं, जब ये दोनों इक्वेशन किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, क्योंकि ये तो सिर्फ टाइम डिपेंडेंट है और ये सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है, और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं। और इक्वल कब हो सकती हैं, जब ये इंडिविजुअली किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। तो हमने कह दिया लेट अस से दिस इक्वेशन आर इक्वल टू सम कांस्टेंट ई। तो ई क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ, इंडिविजुअली हम इनको लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन जो हमारे पास आई वो आई 1 ओवर एफ ऑफ टी आइटा एच कट करली ओवर करली टी एफ ऑफ टी, दिस बिकम इज इक्वल टू ई। एंड सेकेंड इक्वेशन माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m 1 ओवर एफ ऑफ आर डेल स्क्वेयर 1 ओवर फाई ऑफ आर डेल स्क्वेयर फाई ऑफ आर प्लस वी ऑफ आर इक्वल टू ई, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। ऊपर वाले इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो ऊपर वाली इक्वेशन देखिए सिर्फ टी पे डिपेंड है, तो पार्शियल को आप कंप्लीट डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको इधर ले आइए, इसको एज इट इज़ रख लीजिए, दिस डी ऑफ एफ ऑफ टी ओवर दिस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस आइटा ओवर एच कट ई डी टी, इंटीग्रेट बोथ साइड, दिस बिकम एल एन एफ ऑफ टी, है ना, इंटीग्रेट कर दिया इसका, इज इक्वल टू माइनस आइटा ओवर एच कट ई टी प्लस सम कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें तो टी इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, एल एन एफ ऑफ 0, है ना, एफ ऑफ टी हमने किया इक्वल टू माइनस आइटा ओवर एच कट ई इंटू 0 प्लस ए, ये टर्म तो 0 चलेगी, दिस इम्प्लाई कॉन्स्टेंट ए इज इक्वल टू एल एन, यानी लोगरिथम, नेचुरल लोगरिथम एफ ऑफ 0। ये ए की वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा एल एन एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस आइटा ओवर एच कट ई टी प्लस एल एन एफ ऑफ 0, इसको इधर ले आइए तो आ जाएगा एल एन एफ ऑफ टी माइनस एल एन एफ ऑफ 0 इक्वल टू माइनस आइटा ओवर एच कट ई टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन एफ ऑफ टी ओवर एफ ऑफ 0 ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस आइटा ओवर एच कट ई टी, टेक एंटी लोगरिथम बोथ साइड, तो एफ ऑफ टी ओवर एफ ऑफ 0 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आइटा ओवर एच कट ई टी, है ना, एंटी लोगरिथम ले लिया दोनों तरफ, तो हम लिख सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू एफ 0 विच इज़ अ कॉन्स्टेंट
एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा ओवर एच कट ई टी, ठीक है। तो जो वेव फंक्शन हमने डिफाइन किया था साई आर टी इज इक्वल टू क्या कहा था हमने, फाई ऑफ आर एंड एफ ऑफ टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वेव फंक्शन इज इक्वल टू एफ जीरो एक्सपोनेंशियल आइटा माइनस आइटा ओवर एच कट ई टी एंड फाई ऑफ आर, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, थ्रो आउट ऑफ फाई ऑफ आर से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डेल स्क्वेयर फाई ऑफ आर प्लस वी ऑफ आर फाई ऑफ आर इज इक्वल टू ई फाई ऑफ आर। तो पोजीशन डिपेंडेंट है ओनली, अगर आप फाई को रिप्लेस कर दें साई से, ठीक है, तो ये इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डेल स्क्वेयर साई ऑफ आर प्लस बी ऑफ आर साई ऑफ आर इज इक्वल टू ई साई ऑफ आर। तो दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, है ना। डेल यूज़ किया है तो किस में है, 3 डायमेंशन में। तो ये आ गई हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। रीअरेंज करके हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डेल स्क्वेयर प्लस v ऑफ आर साई ऑफ आर इज इक्वल टू ई साई ऑफ आर, ठीक है। एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द हैमिल्टोनियन, है ना। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। एच इज हैमिल्टोनियन और एच को आप लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डेल स्क्वेयर प्लस वी ऑफ आर, ठीक है। सो दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं और आप उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं।